बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.4 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 5.4 हमारे पास इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। इससे पहले हम 3 एक्सरसाइजेज कर चुके हैं। हमारे पास 5.1, 5.2, 5.3 ये दोनों एक्सरसाइजेज इजी थी। जस्ट 5.2 थोड़ी सी आप लोगों की टफ थी, ठीक है। उसमें जस्ट आप लोग प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और 5.3 में हमने देखा था कि सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे थे, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो बाकी आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम 5.4 में भी एक क्वेश्चन करेंगे तो बाकी समझ लें सारे के सारे पार्ट एज इट इज़ एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, इसका हमने सम फाइंड करना है अप टू n टर्म्स तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम टी एन लिख लेंगे, ठीक है। इसकी nth टर्म लिख लेंगे, सबसे पहले nth टर्म लिखेंगे, ठीक है। nth टर्म लिख के फिर आपने इसका सम फाइंड करना है, ठीक है। तो nth टर्म इसकी क्या बनेगी, देखें 1/1 इसको लिख सकते हैं 1+1, और 1/2 इसको 2+1, 1/3 3+1। तो देखिए आपके पास ये जो काउंटिंग चल रही है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, जब भी एक काउंटिंग चल रही हो तो ये काउंटिंग में आप लोगों के पास जिस जगह काउंटिंग चल रही होती है वहाँ n लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी n है, और जब हम 1+1 लिखेंगे तो आपके पास वो भी n+1 होगा। तो हम टी एन टर्म जो है इसी को देख के हम जो है वो डिसाइड कर सकते हैं 1/n n+1। क्योंकि आप लोग n की जगह 1 पुट करें तो आप लोगों के पास ये पहली टर्म बनती है, ये देख लें नीचे 1.2 बनेगा। जब 2 पुट करेंगे तो ये दूसरी टर्म बन जाएगी, 3 पुट करेंगे तीसरी टर्म बन जाएगी, तो ये जनरल टर्म होती है, ठीक है। इसको हम nth टर्म भी कहते हैं, जनरल टर्म भी कहते हैं। तो अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। बाय पार्शियल फ्रैक्शन 1/n n+1 इक्वल टू a/n प्लस b/n+1। आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग करते आए हैं, ठीक है। छोटी क्लासेस में तो आप लोगों को पता है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन कैसी होती है। n+1 आपने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है, इधर लेफ्ट साइड पे इधर भी, इधर एक इस टर्म के साथ भी इस टर्म के साथ भी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास ये इक्वेशन नंबर, इसने ये कैंसिल किया, ठीक है। ये कैंसिल करके इधर n और n कैंसिल हो जाएगा, a के साथ n+1 बचेगा, इधर n+1 कैंसिल होगा तो b के साथ n बचेगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो सबसे पहले आपने पुट n इक्वल टू 0 इन 2 के अंदर आपने n की वैल्यू 0 पुट करनी है। इधर 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, इधर 0 पुट करेंगे तो a के साथ 1 बचेगा, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। a की वैल्यू 1 आ गई है। फिर इसी तरह हम लोग n+1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो वहां से n की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। उस -1 को उठा के फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ये b की -1 आ जाएगी। आप a और b की वैल्यू उठा के पुट करेंगे 1 के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इधर a और b की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ये पार्शियल फ्रैक्शन है, मैंने फिर भी इसके स्टेप्स रिपीट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग करते आ रहे हैं तो ये मुश्किल नहीं होगी आप लोगों के लिए। तो जस्ट आपने ये पार्शियल फ्रैक्शन करके आपने टी एन के इक्वल आगे आपने जो भी पार्शियल फ्रैक्शन किया वो रख लेना, ठीक है। तो ये टी एन इक्वल टू 1/n माइनस 1/n+1, तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि इस n को आपने रिप्लेस करना है r के साथ, क्यों? क्योंकि देखिए r के साथ रिप्लेस करेंगे तो हम इसका समेशन दोनों तरफ 1 से लेकर n तक ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने लिखना है टी आर इक्वल टू 1/r माइनस 1/r+1। ये इसने मिस्टेक की हुई है, आपने इधर रिप्लेस करना है n को r के साथ, इधर r लिखना है, इधर r लिखना है। और अब आपने इधर समेशन 1 से लेकर आपने r की वैल्यू इसमें इधर आपने लिखना है r इक्वल टू 1 से लेकर n तक, r इक्वल टू 1 से लेकर n तक। तो अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने 1 पुट करना है, ठीक है, r की जगह। तो 1 पुट करेंगे तो ये 1/1 हो जाएगा और इधर 1/2 हो जाएगा, मतलब 1 माइनस 1/2। और फिर जब 2 पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 1/3 हो जाएगा, ये दूसरी टर्म a2 ये आ जाएगी। फिर इसी तरह 3 पुट करेंगे तो a3 ये आ जाएगा। इसी तरह आप लोग n पुट करेंगे, आपके पास ये लास्ट वाली टर्म पुट करेंगे, ठीक है। ये टर्म फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। an इक्वल टू आप लोग n की जगह r की जगह इधर r लिखा होगा, r की जगह n पुट करेंगे, इधर भी r की जगह n पुट करेंगे तो आपके पास 1/n माइनस 1/n+1 आ जाएगा। अब आप लोगों ने फिर क्या करना है कि एडिंग ऑल टर्म्स, लेफ्ट साइड पे ऐड करनी है, राइट पे ऐड करनी है। तो ये वाली ऐड करें तो ये सारी ऐड करके आपके पास ये बन जाता है, ठीक है। ये समेशन 1 से लेकर n तक tr, और इधर राइट साइड पे राइट साइड वाली ऐड करेंगे आप, ये 1/2 के साथ कैंसिल, 1/3 इधर कैंसिल, सारी टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी। जस्ट आपके पास इधर 1 बचेगा और इसकी लास्ट टर्म ये बचेगी, क्योंकि 1/n भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसने ये लास्ट टर्म से पहले इसलिए ये टर्म लिखी है कि आप लोगों को दिखा सके कि ये 1/n और 1/n भी
कैंसिल होता है, ठीक है। तो ये आपके पास जस्ट ये इधर से फर्स्ट टर्म 1 बची और इधर से 1/n+1 बची, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आप लोगों ने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके ये आपके पास टर्म फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास उस nth टर्म का आपके पास या अर्थ टर्म का समेशन है, ठीक है। तो इस तरह आपने हर क्वेश्चन के अंदर यही करना है, ठीक है। फिर आपने इसकी nth टर्म लिखनी है, बस आपने nth टर्म जो है ना वो डिसाइड करनी है, ठीक है। वो आपने इतनी मुश्किल नहीं है। आप लोग मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें 5.2 में हम कर चुके हैं कि हमारे पास दो अलग से सीरीज बना के उनकी n टर्म फाइंड करते थे। देखें नीचे इसको पहली टर्म्स को अलग करें 1 3 5 अप टू सो ऑन, तो ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है, ठीक है। तो इसकी nth टर्म आप लोग इजीली निकाल सकते हैं a n इज इक्वल टू a 1 प्लस n-1 d से। आप लोग ये देखें a 1 आपके पास इधर 1 था तो ये 1 लिखा, प्लस n-1 और 1 और 3 में डिफरेंस कितने का, 3 में से 1 गया 2, तो ये d की जगह 2 लिखा हुआ है। तो ये पहले टर्म्स वालों की nth टर्म आ गई है, फिर सेकंड वाली nth टर्म वालों की सम के nth टर्म क्या होगी, 3 5 7, इनमें क्या होगी, आपके पास 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये डी की जगह देखें 2 लिखा हुआ है, और इसमें फर्स्ट टर्म 3 थी तो इसलिए ए 1 की जगह 3 लिखा हुआ है। इसलिए इसने ये नीचे दोनों टर्म्स की nth टर्म लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये देख लें आपके पास है, वो अंदर मल्टीप्लाई करेगा 2, इधर 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 1 इसमें से गया, 2n-1 बचेगा, इधर 2n+1 बचेगा। फिर आपने ए के नीचे ये रखना है, बी के नीचे ये, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से। ये इधर आपने पुट करना है, ठीक है। पुट करके आपने ये देख लें, ये आप लोग देख सकते हैं स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। टी एन इक्वल टू इसकी इक्वल आ जाएगा। फिर आपने सम ले लेना है, सम n1 से लेकर n तक, n1 से लेकर n तक। अच्छा, आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप लोगों ने n1 से लेकर n तक करना है। तो अगर आप लोग n ही रखना चाह रहे हैं तो फिर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो इधर आपने पहले n की वैल्यू 1 पुट करनी है, फिर 2, फिर इस तरह से इधर भी 1 पुट करनी है, इधर भी इस तरह से। तो ये आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास पहली टर्म बन जाएगी 1/2, और इधर 1 पुट करेंगे, 2 1 2, 2 1, 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो 1/2.1 माइनस 1/2.3, इसी तरह ये 1/2.3 आ जाएगा। इसी तरह 2 पुट करेंगे तो 4 होगा, 4 में से 1 गया, 3 बचेगा, 1/2.3 और 1/2.5, इसी तरह करते करते आप लोगों के पास ये आखिरी टर्म 1/2 2n-1, मतलब आखिरी टर्म यही बचेगी, ठीक है, क्योंकि आपने n की जगह n नहीं पुट करना है। तो ये आपके पास बच गई। अब फिर आपके पास ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, बीच वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, जस्ट पहली टर्म और आखिरी टर्म बचेगी, ठीक है। तो ये देख लें, पहली और आखिरी टर्म लिखी हुई है, देख लें ये मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर यही बचती है, पहली और आखिरी टर्म। फिर इसका एलसीएम ले लें और ये आपके पास सोल्यूशन है इसका। तो इसका सम अप टू इन्फिनिटी टर्म्स तक लेना है, ठीक है। तो फिर आपने अच्छा पहले आपने nth टर्म फाइंड कर लेनी है लाज़मी, ठीक है। तो ये Tn, तो ये इसने ये पहले वाले फैक्टर्स अलग करके उसकी nth टर्म फाइंड की हुई है, ठीक है। AP के थ्रू ये AP थी, आप लोग चेक कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस सेम है। इसी तरह सेकंड वाली फैक्टर्स का वहाँ से सीक्वेंस बना के उसने ये सेकंड वाले की nth टर्म फाइंड की है। फिर इसमें ये 3 अंदर मल्टीप्लाई किया है, इसने 3 मल्टीप्लाई किया है अंदर, तो ये इनको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। फिर वही पार्शियल फ्रैक्शन करेगा, a/3n-1 b/3n+2, तो फिर जो है ना वो आगे सारा काम वही करेगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करेगा, ठीक है। ए और बी की वैल्यू फाइंड करके आगे टी एन फाइंड करेगा, ठीक है। ये टी एन आ गया, फिर आप लोगों ने समेशन अप्लाई कर देना है n1 से लेकर n तक। फिर आपने इधर ये पहले 1 पुट करना है, इस सारे में जहाँ जहाँ n है, ये पहली ब्रैकेट आ जाएगी, 2 पुट करेंगे दूसरी ब्रैकेट आ जाएगी, 3 पुट करेंगे तीसरी ब्रैकेट आ जाएगी, n पुट करेंगे तो ये तो पहले से ऑलरेडी n पड़ा हुआ, तो ये आप लोग आखिरी ब्रैकेट यही आएगी, ठीक है। तो बीच वाली टर्म सारी कैंसिल हो जाएंगी, पहली और आखिरी टर्म बचेगी, फिर इसका एलसीएम लेगा, ठीक है। आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो लेकिन उसने कहा था कि आपको इन्फिनिटी टर्म्स तक, तो इसलिए ये 1/3 3n+2 इक्वल टू 0 होगा। कब, जब आप n की जगह इधर इन्फिनिटी पुट करेंगे, व्हेन n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी पुट करेंगे, 1 बाय इन्फिनिटी आप लोगों को पता है, इन्फिनिटी की सब कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो या ऐड हो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सारा मिल मिला के इन्फिनिटी बन जाता है, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तो 1/6 माइनस 0, तो वो 0 इसने लिखा नहीं है, ठीक है। तो ये सम आपके पास 1/6, ये इसका इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी टर्म्स का सम ये आ गया 1/6। तो आपने सबसे पहले अगर वो इन्फिनिटी टर्म तक सम मांग भी रहा है तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले टी एन टर्म फाइंड करनी है, फिर आपने उसके ऊपर समीशन अप्लाई करके, और समीशन तो पहले का अप्लाई होगा, जस्ट आपने एन की जगह इन्फिनिटी पुट कर देना है। जो nth टर्म फाइंड की होगी उस एन के अंदर आपने इन्फिनिटी पुट करना है, तो सम आउट टू इन्फिनिटी टर्म तक ये फाइंड हो जाएगा। फोर्थ पार्ट बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये फिर आप लोगों ने इस तरह से सीरीज अलग अलग, फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर अलग से करके आपने
जिस तरह हम 5.2 में करते थे, उनके आंसर हम अलग अलग फाइंड करके इन दोनों की मल्टीप्लाई करके फिर ये आपने निकालना है, इधर पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद आप दोबारा फिर जो है ना देख सकते हैं कि ये स्टेप्स देख सकते हैं, ठीक है। टी एन फाइंड किया, टी एन फाइंड करने के बाद सम लिया, सम लेने के बाद फिर उसने ओपन किया, ओपन करने के बाद सारी कैंसिल की, पहली और आखिरी टर्म बची। तो फिर आपके पास ये एन की जगह इन्फिनिटी पुट करेगा, क्योंकि उसने सम अप टू इन्फिनिटी टर्म्स कहा था। तो ये 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो जस्ट आपके पास 1/36 बचेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। तो ये एक सीरीज है, ठीक है। फिर आपने ये इससे अंदर वाली चीज को ए एन टी के का नाम दे देना है, ठीक है। तो क्योंकि ये के में टर्म है तो इसलिए टी के कह दिया, अगर एन में होती तो टी एन कहते। तो ये टी के हो गया, ठीक है। नीचे वाले मिड टर्म ब्रेक की इसने, मिड टर्म ब्रेक करने के बाद फिर इसने ये बना लिया, फिर इसे पार्शियल फ्रैक्शन करेगा। ए के नीचे पहली ब्रैकेट, बी के नीचे दूसरी ब्रैकेट, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी तरह मल्टीप्लाइंग करेंगे ये वाली सारी चीज़ है, ठीक है। ये थोड़ी सी इसने मिस्टेक की हुई है, इधर माइनस नहीं आता, ठीक है। इधर कोई साइन नहीं है, ठीक है। ये इसकी मिस्टेक है, ये मैं मिस्टेक काट देता हूँ, ठीक है। तो ये आपने इधर कोई साइन नहीं रखना है, इधर आपके पास ये डॉट का साइन है, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। तो इधर रेज हो जाएगा, लेकिन आपने रेज नहीं करना, इधर डॉट ही रखना है, ठीक है। इनके बीच में इसने मिस्टेक की है। ए और बी की वैल्यू फाइंड करके बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके इसने ए और बी की वैल्यू फाइंड की है, ठीक है। ये शायद नेक्स्ट पेज में है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इसने जो है ना वो ए और बी की वैल्यू फाइंड की है, ठीक है। सम अप टू फिर, ठीक है, इसने फाइंड कर लिया और उसके साथ साथ सम अप्लाई कर दिया। सम अप्लाई करने के बाद इसने इधर फिर वो 1 रखा है इस पूरी ब्रैकेट के अंदर जहाँ जहाँ के था। तो ये पहली ब्रैकेट आ गई, दूसरी, तीसरी, आखिरी टर्म, तो ये सारी कैंसिल होगी, पहली और आखिरी टर्म बचेगी। फिर ये अंदर एलसीएम लेगा, एलसीएम लेने के बाद फिर आपके पास ये मल्टीप्लाई करके और ये सिंप्लीफिकेशन करके ये आंसर निकाल लेगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फिर इसको आपने टी के का नाम देना है। आपने इसमें से के कॉमन लेना है, के-1, ए के नीचे के-1, बी के नीचे के। इसी तरह आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इधर आपने टी के की वैल्यू ये पुट कर लेनी है, फिर आपने दोनों तरफ सम लेना है, समेशन के-1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये इसने ये समेशन ले लिया, ठीक है। फिर वो सारी टर्म्स कैंसिल की और ये सम आ गया। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर टी के कह दिया है, मिड टर्म ब्रेक की है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन की है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद ये आपके पास ए बी की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर समेशन अप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास सोल्यूशन है। तो ये एक्सरसाइज नंबर 5.4 और 5.3 में डिफरेंस क्या था? 5.4 में ये आपके पास पहले ए एन टर्म निकाल रहा है, फिर समेशन अप्लाई कर रहा है, और उधर 5.3 में क्या कर रहा था? पहले आपके पास जो है वो आ, उसके अंदर उसके अंदर वो आप लोगों के पास पहले ए एन फाइंड कर रहा था, फिर उसका वो सीरीज फाइंड कर रहा था, ठीक है। तो इसमें पहले वो टी एन टर्म फाइंड कर रहा है, फिर समेशन अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। देख लें, सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, आप लोगों ने एक क्वेश्चन ट्राई करना है, इंशाल्लाह आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हमारा जो है वो ये चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा है, ठीक है। हो गया है अभी। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इजी चैप्टर है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। और ये 5 चैप्टर के भी कुछ फार्मूलाज इसमें जो है वो यूज़ होते हैं। तो इससे ये आप लोगों का 4 चैप्टर भी कुछ ना कुछ रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।